नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। साथियों, रेवाड़ी से कांग्रेस प्रत्याशी चिरंजीव राव के पक्ष में चुनाव प्रचार करने के लिए देश भर से दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं। सोमवार को शहर की किसान वाटिका में सैनी समाज को साधने के लिए राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत पहुंचे। यहां पर गहलोत ने ओबीसी समाज का आह्वान करते हुए कहा कि यदि ओबीसी व एससी का भला कर सकता है तो वह राहुल गांधी व कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी ने हमेशा संसद से लेकर सड़क पर ओबीसी की आवाज उठाई है। हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनना तय है। सरकार बनते ही ओल्ड पेंशन स्कीम सहित 25 लाख तक की स्वास्थ्य गारंटी हरियाणा के लोगों को मिलने वाली है। वहीं उन्होंने कहा कि चिरंजीव को भारी मतों से जिताकर भेजो, बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। इतना ही नहीं, चिरंजीव राव के लिए वोट मांगने के लिए राज्यसभा में उपनेता प्रमोद तिवारी, आरजेडी के वरिष्ठ नेता राज्यसभा सांसद मनोज झा व स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव सहित अनेक विधायक व पूर्व विधायक मौजूद रहे। योगेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा से छुटकारा पाने के लिए कांग्रेस को जिताना जरूरी है। वहीं यह भी कह दिया कि राव इंद्रजीत सिंह ने भाजपा के बारे में क्या कहा था सब जानते हैं। वहीं चिरंजीव राव ने कहा कि हरियाणा में प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बन रही है। रेवाड़ी के लोग भी कांग्रेस को जिताने का मन बना चुके हैं। अब आपको दिखाते हैं रेवाड़ी शहर की किसान वाटिका में पहुंचे तमाम नेताओं ने आखिर क्या कहा। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी, आदरणीय मनोज झा जी, हमारे एमएलए चिरंजीव राव जी, अशोक जी की हेलीकॉप्टर को देरी हो रही है। मैं तो यही कहूं भाई, बाद में भी बोल लूंगा, आराम से बोल लूंगा, सिर्फ 2 बात कह के अपना बैठ जाऊंगा मैं। पहली बात ये, आप जानते हैं मैं कांग्रेस पार्टी का मेंबर नहीं हूं। कांग्रेस के विरुद्ध कभी के आंदोलन भी किए हैं, लेकिन मेरे जैसे लोग आज यहां आके कांग्रेस के लिए वोट इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि आज इस देश में झूठ की सरकार है, लूट की सरकार है और फूट की सरकार है। आप खुद समझ जाओगे, मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं। इसे भारतीय झूठी पार्टी का नाम हमारे यहाँ के सांसद माननीय राव इंद्रजीत जी ने दिया था, मैंने नहीं दिया है नाम। वो कहते थे भारतीय की बहुत झूठी पार्टी बोला करते थे। दूसरी बात, हरियाणा में ये चुनाव शुरू होने से पहले ही बीजेपी को चित कर दिया है, कांग्रेस ने नहीं। किसान ने, जवान ने और पहलवान ने, तीनों ने मिलकर बीजेपी को चित कर दिया है। तो अब क्या होगा? चुनाव में बच्चा बच्चा जानता है। मैंने कहा है भाई, चुनाव में 3 संभावना है। एक तो ये कि कांग्रेस की हवा चलेगी, दूसरी संभावना यह है कि कांग्रेस की आंधी चलेगी, तीसरी संभावना यह है कि कांग्रेस की सुनामी चलेगी। अब आप मुझे आंधी है कि सुनामी है, आप बता दो। इतना जोर से बोल के सबको बता दो आप। अशोक जी, आपकी बात लोग सुनने के लिए आए हैं, बाकी हम सब बहुत लोग आराम से बात कर लेंगे। मैं तो यहीं का बच्चा हूँ, यहीं इस इलाके का हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साथियों। किसी व्यक्ति का नहीं, किसी दल का नहीं, आप सबका इनकलाब जिंदाबाद, 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 इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। 5 किलो अनाज हमारी समस्याओं का समाधान नहीं है। हमें खजाने में पूरा हक चाहिए, ना एक पैसा कम, ना एक पैसा ज्यादा। हर खजाने पे देश के हर बिरादरी का आपका हक है। आपके समक्ष आपके उम्मीदवार हैं चिरंजीव जी। भाई चिरंजीव जी 1 नंबर पे 5 तारीख वोट डालिए। न सिर्फ विधायक चुनिए, एक अहदेदार चुनिए, एक हवा बनाइए। हरियाणा बदलेगा, दिल्ली बदलेगी। हरियाणा ने हमेशा दिल्ली को बदल के रखा है। फिर मौके आएंगे, मैं फिर आपके बीच आऊंगा। ये संदेश मेरा भी है, ये संदेश तेजस्वी यादव जी का भी है, ये संदेश लालू यादव जी का भी है, ये संदेश देश के हर किसान मजदूर का है। हमको अपनी वाली सरकार चाहिए जो खजाने में हक दे। बस 5 किलो अनाज की खैरात पे हमें खरीदने की कोशिश न करें। जिंदाबाद। अशोक गहलोत जी आए हैं, जो
समर्पक है 25 लाख तक का इलाज, महिलाओं को, बुजुर्गों को पेंशन, किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर किसी ने लागू किया था तो उसका नाम है अशोक गहलोत जी, उनका स्वागत करिए। ये चुनाव जैसा कहा अभी यादव जी ने, ये 3 बनते हैं। मैं सिर्फ किलो की बात 2 मिनट में कह दूंगा। किसान के साथ भाजपा ने क्या किया? 750 किसान शहीद हो गया दिल्ली के बॉर्डर पर भाजपा के हाथों। भाजपा का दामन देखिए तो उसमें किसान के वोट के जीते हैं। एक एक वोट जो चिरंजीव जी को मिलेगा, जो राव साहब को मिलेगा, वो निश्चित रूप से श्रद्धांजलि स्वरूप होगा उन किसानों के लिए जिनकी जान गई, जो शहीद हुए हैं। जवान अग्निवीर लागू कर दिया। हरियाणा के मां जब अपने बेटे को पैदा करती है तो हर तीसरा चौथा आदमी सेना में जाता है, शहादत देता है, पर वो भी मोदी ने नहीं दिया। तीसरा पहलवान, मत भूलिएगा बेटी आपकी घसीटी गई, हरियाणा की बेटी सड़कों पे बेइज्जत हुई, अपमानित हुई। तो इस चुनाव में आइए, किसान का बदला ले ले, जवान का बदला ले ले और बेटी का बदला लेके बता दे, हरियाणा देना भी जानता है तो बदला लेना भी जानता है। प्रदेश में देश हित फैलाया, नेता है वो रहे हैं, एआईसीसी का हमारे वो सेक्रेटरी है, खुशी है कि चिरंजीव विधायक है। अब जो हालात हैं आपको मालूम है, सरकार बनने जा रही है कांग्रेस की, आप जनता विश्वास रहेगा, पूरे चुनाव जीतेंगे। ये चुनाव जीत आपके खाते में जाएगा। आपने तय किया, ये कामयाब होंगे और ये वापस पुण्य मिलाएंगे। उस विकास की सबका भागीदारी करें, आप दिमाग में रखें। हमारी को बड़ी कामयाब है, नौजवान है, लंबाई का विजन है, काबिल है, कर्मठ है, योग्य है। ऐसे वक्त चुनाव जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि सरकार हमारी बनने जा रही है। 10 साल का बीजेपी शासन आप देखिए क्या काम किया। कांग्रेस आज 10 साल का पूरा करे, योजनाएं इतनी स्कीमें हैं, संस्थाएं जो है प्रीमियर संस्था देश की, IIT हो, निफ्ट हो, एम्स हो, तमाम संस्था और ये दूसरे वाले करते हैं, दूसरे वाले अभी भी कोर्ट हो चुके हैं। आप देखा पार्लियामेंट चुनाव के अंदर भी आपने 5 सीटें जिताई है प्रदेश। तो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है केंद्र में भी, राज्य में निश्चित तौर से सरकार कांग्रेस बनेगी। दिवाली का बहुत तेज विकास हो, ये सबकी मैं समझता हूँ की रुचि भी है और पूरी संभावना है सरकार जीतेगी और इनको सरकार भागीदारी करेगी। जो गारंटी कार्ड दिए गए हैं वो भी अद्भुत है। राजस्थान थोड़े ही राज्य है जहाँ मैं 3 बार मुख्यमंत्री था, आप सबकी दुआओं के आशीर्वाद। मैं कह सकता हूँ कि जो गारंटी कार्ड दिए गए हैं उन इश्यू में तो राजस्थान ने ली गई है 25 लाख का बीमा। हो सकता है कि इतने ऑपरेशन किडनी का हो, बनवाने का हो, कोई भी इलाज 25 लाख का इलाज की जगह फ्री रास्ता में रखा है। कोई वादा कांग्रेस का नहीं आपसे। 2 रुपये प्रति महिलाओं को मिलेंगे प्रति माह, 6000 रुपये लोगों को, बूढ़े लोगों को, महिलाओं को, विसर्जनों को 6000 प्रति माह मिलेंगे। नहीं पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, आगे जो 1000 6000 का वादा MSP का वादा कर रही है। किसान लोग आपके कोई सुविधा व्यक्त करिए। तो मैं कहना चाहूँगा 25 लाख के अलावा जो आपके बिजली फ्री कर रहे हैं, कर्मचारी OPS अपने
इश्यू ले जाए तो इश्यू माना किया गया। तो कहने का मतलब यह है कि फसल का हमारे बहुत देश मिलता है, टाइम भी मिलेगा, ये बात क्या किया है। कहते कि जनगण से राहुल गांधी जी ने एक इतिहास बना दिया देश का था, जो वो एससी एसटी की बात करते हैं, वो गरीबों के चैंपियन हो गए थे। लोग समझ नहीं पा रहे हैं, इस बात नहीं समझ पा रहे हैं कि हमारी आवाज पार्लियामेंट में को उठा रहा है। उनका नाम राहुल गांधी है, जिसने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए और जितनी उनकी संख्या उसकी घटना होनी चाहिए। ये अपना में बहुत बड़ा वादा किया गया है, वो आपके साथ। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, नाम जो है वो की भर्ती युवाओं की नौकरियों में, तो आने वाला फ्यूचर आपका है। मैं भगवान करूँगा जो खुले वाले केंद्र जब 14 में मोदी जी कल लेके आएंगे, इन बैंकों से होंगे लोग 5 लाख लोग नौकरी लेंगे। हो सकता है कि दूसरे हमें दूरी कर देंगे, बात करते हैं। इसलिए तमाम लोगों को आह्वान करना चाहूंगा, मैं पहले भी आता रहा आपके बीच में, आज भी आने में सभा के मेला है, चिरंजीवी का नाम है 25 लाख की हमारी स्कीम है, 25 लाख स्वास्थ्य बीमा, उसका नाम ही चिरंजीवी योजना है। उसके नाम है तो मैं करना चाहिए कि आप किस प्रकार से चिरंजीवी योजना को मजबूत करने के लिए आप लगे। देखिए, आज अशोक गहलोत जी यहाँ प्रचार करने के लिए आए, योगेंद्र यादव जी आए, प्रमोद तिवारी जी आए, मनोज झा जी आए और चारों नेताओं ने आज हमारे लिए वोट की अपील कर। और जिस तरह का लोगों का प्यार आशीर्वाद मिला, ये साफ दर्शा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हो रही है और 5 तारीख को जिस दिन वोट डलेंगी, भारी बहुमत के साथ 8 तारीख को हम जीत के आएंगे। केजरीवाल की गारंटी का कितना असर है? केजरीवाल की गारंटी का कोई असर नहीं है। लोग कांग्रेस की गारंटी मानते हैं क्योंकि लोगों ने देखा है कांग्रेस जो कहती है वो करती है। अभी आपने सुना अशोक गहलोत जी खुद कहकर गए कि मेरे नाम के ऊपर चिरंजीवी योजना वहाँ चली थी 25 लाख की, जिससे कितना लोगों को फायदा हुआ। हमने जो 300 यूनिट की बात की है, 2000 रुपए जो किचन खर्च की बात की, 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन की बात की है। केजरीवाल जी तो हमें पहले हमारे हक्का पानी से दिल्ली से और पंजाब से जो आना है, दक्षिण हरियाणा में भाजपा सभी साफ हो रही है। भाजपा का परचम लहराएगा। ये तो जी आने वाला समय बताएगा उस बात को। तो पर जहाँ तक आप जानते हैं, राव इंद्रजीत जी कह रहे हैं पर अपने मन से नहीं कह रहे, वो उसका दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आ रही है और भाजपा जा रही है। जो भी नेता बड़े नेता रहे, हर कोई यही कह रहा है। आज अशोक गहलोत जी आए, जैसा कि मैंने कहा, उन्होंने भी ये कहा कि रेवाड़ी से अगर हम जीत के आएंगे तो बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी और बड़ी जिम्मेदारी वही है जो मैंने शुरुआत में कही थी और मुझे लगता है पूरा रेवाड़ी उस बात को समझता है। प्रमोद तिवारी जी ने भी कहा, मनोज झा जी ने भी कहा और योगेंद्र यादव जी आए, उन्होंने भी जिस तरह से बात कही, आज रेवाड़ी समझ रहा है कि आने वाले समय में रेवाड़ी को बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी।